मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। चलिए, उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है और लखीमपुर खीरी में स्थित इस दुधवा नेशनल पार्क के बारे में चलिए कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी करते हैं जो शायद आपका ज्ञानवर्धन करने में सहायता कर सकें। और हो सकता है कि देखिए इनसे प्रश्न बनते ही हैं, तो इसमें हो सकने की बात नहीं है। आप पढ़ेंगे, आपको रुचिकर भी लगेगा और अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, यह दुधवा नेशनल पार्क देखिए लखीमपुर खीरी में तो है ही, लेकिन लखीमपुर खीरी के भी उत्तर में मौजूद है। उत्तर में मौजूद है जहां पर मार्सी लैंड है, ठीक है, दलदली क्षेत्र है, तराई का इलाका है और नेपाल से लगता हुआ यह क्षेत्र है। तो यह उत्तरी उत्तर प्रदेश में ही लखीमपुर आता है। तो यह उत्तरी उत्तर प्रदेश के तराई दलदली घास क्षेत्र में स्थित है। तो पहले तो स्थिति जान लीजिए, यह उत्तरी उत्तर प्रदेश के जहां पे लखीमपुर की स्थिति है के तराई दलदली घास क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क की स्थिति है। इसका जो क्षेत्रफल है 490.3 किलोमीटर स्क्वायर, 490.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो यहाँ पर बफर जोन है उसका क्षेत्रफल 190 किलोमीटर स्क्वायर है, 190 वर्ग किलोमीटर। देखिए बफर जोन की मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बफर जोन क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैंने एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि बफर जोन क्या होता है। तो एक 490.3 किलोमीटर स्क्वायर का दुधवा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है और इसका बफर जोन जो है 190 किलोमीटर स्क्वायर का है। लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत तो है ही, लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत। और 1977 में देखिए यह पार्क की स्थापना कब की गई, तो 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई। यह सन याद रख लीजिएगा, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। 1979 में 1979 में नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी घोषित, नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था 1979 में। और 1987 में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू किया गया। 1987 में जो टाइगर 1979 में जब यह नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व जब घोषित हुआ, तब 1987 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू किया गया। और जो कि मुख्यतः किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह इन दो को मिलाकर के जो है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये जो है इसमें इसकी प्रारंभ या शुरुआत की गई। फिर से एक बार इन तथ्यों को समझ लेते हैं। 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई और 1979 में इसे दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया। 1987 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं वह किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं। अच्छा, इसके साथ में आप यह जान लें कि उत्तर प्रदेश में यूपी में जो है हमारा जो टाइगर रिजर्व हैं वह 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आप बोल दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसकी चर्चा मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व। नंबर 2 पर आप बोलें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और नंबर 3 पर आप बोलें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नंबर 3 पर बोले अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यह 3 टाइगर रिजर्व जो हैं यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व जो है आप दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही देखेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं, यहाँ पे जो जंगल हैं वह किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पर साल वन पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं। और किस प्रकार के वो वृक्ष हैं, देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल सेमी इवर ग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिसीडियस का मतलब होता है ऐसे वन जो कि
बसंत का मौसम आने से पहले जो है अपने वृक्षों की पत्तियों को गिरा देते हैं और वृक्ष बसंत के मौसम में वो फिर से उन पर पत्तियां, नई पत्तियां उगती हैं। उन्हीं को डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। और इनके बारे में विस्तृत चर्चा जब मैं वनों के प्रकारों के बारे में वो गोल में चर्चा करूंगा तब इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल तब तक आप यह जानें कि साल वन यहाँ पर पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ में अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों की प्रजातियाँ। ठीक है, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें क्योंकि यह शब्द आपके सामने कई बार निकलेगा। तो मेन फ्लोरा जो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, तो आसना, शीशम, जामुन, गूलर, सीहोर, बहेरा। आसना, शीशम, जामुन, गूलर, सीहोर, बहेरा, या कुछ फ्लोरा की प्रमुख प्रजातियां हैं जो दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर जितना फॉरेस्ट कवर है उस फॉरेस्ट कवर का लगभग 19%, उस फॉरेस्ट कवर का लगभग 19% ग्रासलैंड है। क्या है? ग्रासलैंड है, मतलब कि घास भूमि है, वहां पर वन नहीं है। सम ऑफ दीज ट्रीज, अच्छा इन वृक्षों में सम ऑफ दीज ट्रीज 150 ईयर्स ओल्ड एंड 21 मीटर टॉल। इनकी खासियत समझिए, ये जो वृक्ष यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनमें तो कुछ जो वृक्ष हैं उनकी उम्र 150 ईयर्स, 150 साल पुराने वो वृक्ष हैं और 21 मीटर लंबे या 70 फीट लंबे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतने ऊंचाई के और इतने पुराने वृक्ष आपको दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब नेशनल पार्क अगर आता है तो हम लोगों के मन में जो प्रमुख ख्याल आता है वो फौना का आता है। फौना का मतलब वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु। तो कौन कौन से जीव जंतु हैं? तो नेशनल पार्क है इसलिए वहाँ पर जीव जंतुओं की और ऐसे जीव जंतु जो कि इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, उनकी अच्छी अच्छी प्रजातियाँ जो है हमारा दुधवा नेशनल पार्क संरक्षित करता है, उनको अपनी शरण में लेता है और उनके लिए सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चालू की जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत हैं। देखिए, टाइगर्स तो पाए ही जाते हैं, टाइगर्स के लिए फेमस है। साथ में स्वैम्प डियर, ठीक है, स्वैम्प डियर पाया जाता है, लीपर्ड्स पाए जाते हैं, हिस्पिड हेयर खरगोश की एक प्रजाति है। 1984 में पहले यह सोचा गया कि यह हिस्पिड हेयर की यह प्रजाति जो है यह लुप्त हो गई है, लेकिन इसे बाद में फिर से देखा गया। और सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर, रेटल, जेकाल, भेड़िया जिसे आप कहते हैं, सीवेट्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लीपर्ड कैट और साथ में बारहसिंगा भी आप देखने को दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत पाते हैं। जीव जंतुओं के साथ साथ कुछ पक्षियों की प्रजातियां जो प्रमुख हैं जो दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, उनमें आप देखेंगे सारस क्रेन्स पाए जाते हैं, वुड पीकर पाए जाते हैं, किंगफिशर्स भी हैं और बुलबुल, या कुछ प्रमुख पक्षियों की प्रजातियां हैं जो हम लोगों ने देखा है दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत पाई जाती हैं। बाकी हैं तो बहुत सारी। बाकी आप इसके अलावा एक बात और जानें, मैंने जब करंट अफेयर का पीलीभीत जो है मैंने नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर इन न्यूज़ का जो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको इस साल पुरस्कृत किया गया था। क्यों पुरस्कृत किया गया था? मैंने बताया था T/2। इसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टाइगर की संख्या जो है दुगनी हो गई है। टाइगर की जो संख्या है वह दुगनी हो गई है, इसीलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया था। तो आप इसको भी याद रख लें। तो इस प्रकार हम लोगों ने दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कुछ ज़रूरी तथ्यों की चर्चा की है और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दें और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें और मित्रों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।